पीओके के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को लेकर विवाद हो गया है। पीएमओ ने पाकिस्तान सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें पीओके की जगह अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा गया है। हालांकि चिट्ठी से पहले कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पीओके का इस्तेमाल किया था। विवाद पर सरकारी सूत्रों की ओर से सफाई आई है। सफाई ये है कि पीओके शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि पीओके के अलावा पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में भी बाढ़ आई हुई है, इसलिए सिर्फ पीओके कहना गलत होता। कहने और लिखने में फर्क होता है। प्रधानमंत्री की मदद के ऑफर पर तो विवाद हुआ ही, पाकिस्तान ने भी मदद ठुकरा दी है। उल्टे ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ के लिए मदद को तैयार है। पाकिस्तान ने भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहा था। हालांकि ये पीओके विवाद में सरकारी सफाई आई है जिसमें कहा है कि अक्रॉस द लाइन जो चिट्ठी में लिखा गया है, पाकिस्तान को जो चिट्ठी लिखी गई है जिसमें मदद की पेशकश की गई है, उसमें अक्रॉस द लाइन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि पीओके के अलावा भी जो और इलाके हैं जहां पर बाढ़ से पाकिस्तान के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं वहां पर भी मदद दी जा सके। हालांकि वहां पे पाकिस्तान की ओर से इस मदद को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। पीओके के अलावा जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है उन क्षेत्रों में मदद के लिए कहा है अक्रॉस द एलओसी लिखा गया है और अब उस पर एक सफाई भी आई है। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, अब ये कहा जा रहा है कि अक्रॉस द एलओसी का मतलब था कि पाकिस्तान के कुछ और इलाके जो बाढ़ प्रभावित हैं उनमें भी अगर किसी को मदद चाहिए तो ले सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान ने ये ठुकरा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सफाई दी गई है भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से कि प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखी गई है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से किया गया और पीओके शब्द का इस्तेमाल इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि महज पीओके के ही ऐसे इलाके नहीं हैं जो इनंडेटेड हैं, जो फ्लड से अफेक्टेड हैं। नॉर्दर्न पाकिस्तान के कई और ऐसे इलाके हैं जो कि अफेक्टेड हैं, जहां पर लोग हताहत हैं और प्रधानमंत्री का आशय यही था कि उन तमाम इलाकों में जो लोग अफेक्टेड हैं उनकी मदद के लिए अगर पाकिस्तान सरकार चाहे तो भारत सरकार मदद के लिए राजी है। ये सफाई दी गई है कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखी है यही एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शब्द का इस्तेमाल उनकी चिट्ठी में नहीं किया गया। तो फिर अक्रॉस द लाइन लिखना चाहिए था आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक सवाल जरूर है जो उठता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो कश्मीर का दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, लेकिन बाद में जब चिट्ठी लिखी औपचारिक तौर पर तो इस शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है एज आफ्टर थॉट शायद उन्होंने ये सोचा कि दूसरे इलाके इन्वॉल्व हैं, इस वजह से जिस तरह से सफाई आई है भारत सरकार की तरफ से लगता है कि दूसरे इलाकों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर एक ऐसा टर्म है जो भारत सरकार अधिकृत तौर पर उन इलाकों के लिए इस्तेमाल करता रहा है और उच्च स्तर से अगर प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखते हैं और इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और इसी वजह से मुझे लगता है भारत सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। लेकिन आशीष, प्रधानमंत्री ने जब खुद बात की थी जिस वक्त वो जम्मू कश्मीर में थे तो उन्होंने पीओके शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद चिट्ठी में ये कहा गया। हालांकि सफाई अब दे दी है क्योंकि पीएमओ की तरफ से, अब इसे पाकिस्तान कैसे देखेगा? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना नजरिया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जब भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने ऑफर किया था और उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर था उस पर एक्सेप्शन लेते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रॉम्प्टली जिस तरह से अपनी सरकार की तरफ से जवाब भिजवाया, भले ही वो सूत्रों के आधार पर रहा हो, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान भारत के इस असिस्टेंस को इस तरह से कबूल नहीं करना चाहता क्योंकि एक लेजिटिमेसी से मिल जाएगी अगर भारत के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए और इसी वजह से प्रॉम्प्टली इसको ठुकराया जा चुका है और मुझे नहीं लगता कि इस ऑफर को पाकिस्तान की तरफ से इतनी आसानी से कबूल किया जाएगा। पल्लवी, शुक्रिया आशीष आपका इस सभी जानकारी के लिए। क्रॉस द एलओसी शब्द का इस्तेमाल हुआ था जिस पे पाकिस्तान ने एतराज जताया है और ऑफर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठुकरा दिया है। कश्मीर और पाकिस्तान में बाढ़ की आपदा तब आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत भी बंद है। रिश्तों की खटास, बाढ़ पीड़ितों की मदद के सवाल भी सामने आ गई। मुसीबत जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है वैसा ही ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है। वहाँ के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मदद का ऑफर दिया था।
लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने भारत का न सिर्फ ये ऑफर ठुकराया बल्कि एक बार फिर से नापाक नीयत का इजहार कर दिया। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम अपने इलाके में राहत कार्य चलाने में सक्षम हैं। अगर भारत के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भारत को मदद चाहिए तो वो तैयार है। पाकिस्तान ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर के लिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी भारत के कब्जे वाले कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी पीएम को मदद के लिए जो चिट्ठी लिखी है उसमें पीओके शब्द नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा है। झेलम, सिंध और तवी नदी में आई भयानक बाढ़ की वजह से न सिर्फ जम्मू और श्रीनगर बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों में भी हालात खराब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे, जहां प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से एलओसी पर फायरिंग की घटनाएं बढ़ी और दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अलगाववादियों से बैठक की, उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीओके का शब्द का इस्तेमाल कल किया, फिर उन्होंने जब चिट्ठी लिखी मदद के लिए तो उसमें उन्होंने अक्रॉस द लाइन ऑफ एलओसी लिखा, जिसको लेके विवाद हो रहा है। अब पीएमओ की तरफ से सफाई भी आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर सफाई आ गई तो इसको मैं समझता हूँ क्लैरिकल मिस्टेक है, जो कम से कम पीएमओ के लेवल पर किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए थी, और ये बहुत बड़ी गलती है। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि अगर पीएमओ ने इसके बारे में सफाई दे दी है। मीम अफजल जी, ये नहीं कहा गया है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है। सफाई में उसका कारण दिया गया है कि जो पीओके के अलावा पाकिस्तान के हिस्से बाढ़ प्रभावित हैं वहां पर भी मदद चली जाए, इसलिए सिर्फ पीओके का इस्तेमाल ना करके अक्रॉस द एलओसी का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनको जो कश्मीर के अंदर कैलेमिटी हुई है, अगर उसको लेकर के बात कर रहे थे तो उनको पीओके का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था और लाइन ऑफ कंट्रोल, बियॉन्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लफ्ज से बचना चाहिए था। लेकिन उसमें उन्होंने कारण बता दिया है। कारण क्या है? पीओके के अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्से, करना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ पर सैलाब की वजह से कहाँ असर हुआ है। तो अगर वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो फिर उसकी बात तो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि कोई इतराज वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने उसका मकसद ये था कि कश्मीर के अलावा जो वहाँ कहीं दूसरे एरियाज में भी सैलाब आया है, मिसाल के लिए लाहौर में भी बहुत बुरी तरह से सैलाब आया हुआ है, वहाँ 100-150 आदमी मर चुके हैं, तो अगर उनका इशारा उस तरफ है तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेता मीम अफजल का ये कहना है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर पीओके के अलावा किसी और इलाके में भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत तैयार था तो।